रीवा के संजय गांधी अस्पताल में हेमोराइड हिस्टुला सर्जरी यानी पाइल्स की बीमारी और उसके समुचित इलाज के लिए देश भर के विशेषज्ञों की कार्यशाला का आज आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न स्थान से आए चिकित्सा विशेषज्ञों के बीच चर्चा के दौरान प्राइवेट दवा कंपनियों के प्रचार प्रसार का भी काफी असर देखने को मिला है। live done in present of active infection. It's not going to work. Actually, there even in India, I think 2 or 3 people over here. Poor coronary infection before that will become school and will become school very incomplete during the pass. Operating too early in Crohn's, first manage Crohn's, when it becomes inactive, then proceed on. Not optimizing diabetes, patient has sugar of 500. You have a proper patient underlying condition. Drain the abscess as close to the canal as possible. Smoking and malnutrition are causing problems. Failure to address secondary tracks. दरअसल कार्यशाला का आयोजन पाइल्स जैसी बीमारी को एडवांस टेक्नोलॉजी से कैसे बीमारी का आसानी से इलाज किया जा सके, इस उद्देश्य से किया गया। कार्यशाला के दौरान कई फिल्मों का चित्रण भी किया गया। इस आयोजन में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर गोविंद कोतवानी, डॉक्टर डीयू पाठक, डॉक्टर दीप्ति बाला शर्मा, डॉक्टर पीएस लुडाना, डॉक्टर वैभव श्रीवास्तव सहित कई नामचीन चिकित्सा विशेषज्ञों का भी आगमन हुआ है। हालांकि इस कार्यशाला के दौरान बाहर से आए चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के कई चिकित्सक भी मौजूद रहे हैं। इस पूरे आयोजन में प्राइवेट दवा कंपनियों के द्वारा पूरे कार्यशाला परिसर में दवा के प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर लगाए गए, जो चर्चा का केंद्र भी बने रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे आयोजन में प्राइवेट दवा कंपनियों के संचालकों की अहम भूमिका रही है। हालांकि कार्यशाला के दौरान बाहर से आए चिकित्सकों ने भगंदर जैसी बीमारी को आसानी से और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इलाज करने का संदेश भी दिया गया है। बोलते हैं इंग्लिश में, वो 3 प्रकार के होते हैं। या तो बवासीर हो जाएगा, या छीरा हो जाएगा, या भगेंदर हो जाएगा। ये तीनों बीमारी को ऐसा लगता है इसमें क्या रखा है, और वो बीमारी पेशेंट एक तो बहुत शर्म के मारे बहुत सालों तक लेके बैठा रहता है, किसी को बोलता नहीं, घर वाले को बोलता है, और फिर डॉक्टर को भी नहीं दिखाता है। तो पेशेंट के सामने जो छोटे छोटे क्लिनिक है वहाँ जाकर अपना इलाज कर लेते हैं। जब बुरा हो जाता फिर आता है। यदि बीमारी जैसे शुरू हुई और फिर जाके दिखाया, ज़्यादातर भगेंद्र को छोड़ के ज़्यादातर दवा से ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये गैदरिंग में समझाने आए हैं कि ये जो पेशेंट शुरू वाले होते हैं इनको सब दवा देते हैं। जैसे बवासीर हुआ, तो बवासीर में यदि आपने पेशेंट का लाइफस्टाइल चेंज किया, पेशेंट को बोला कि हाई फाइबर यानी कि सब्जी ज़्यादा खाओ, सैलेड खाओ, फ्रूट्स खाओ, और पानी ज़्यादा पियो। पानी कितना पियो? 1 लीटर 20 kg पे, तो उससे बाउल मूवमेंट अच्छा होगा, यानी कि पैखाना अच्छा होगा, उसके वजह से बीमारियाँ नहीं आएगी। अभी क्या है, ये वही बंदे पैखाना करने जाते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट है, इंडियन में फंस जाएंगे लगे में, वेस्टर्न टॉयलेट है, मोबाइल ले गए, 1 घंटा बाद निकले तो 1 घंटे तक वो मोशन के रास्ते में जोर लग रहा है। बवासीर जो बवासीर है वो अंदर कुशन होते हैं, तकिए के जैसे होते हैं 3, तो ज़्यादा खिंचाव करोगे तो अब ये कान अपना खींचते रहो, 1 घंटा रोज़ खींचो तो कोई 10 साल के बाद ये कान का टेढ़ा हो जाएगा, वही अंदर से हो रहा है। तो यदि पैखाना ठीक हो गया तो ये प्रॉब्लम आई भी नहीं। अगर आई तो पहले दिखा। अगर कैसे आते हैं, ये 2 प्रकार से आते हैं, 3 लेवल। एक है कि खून जा रहा है, पैखाना किया खून गया। दूसरा है पैखाना किया बहुत दर्द हुआ, इतना हुआ कि लगा मर जाएंगे, और साथ में थोड़ा सा खून। तीसरा हुआ कि वहाँ फोड़ा हो गया, तो फोड़ा होने से वो बैठ भी नहीं पा रहा, खड़ा भी नहीं हो पा रहा, बुखार भी हो रहा है। ये तीनों में अगर यदि सही समय पे आए, पहला 2 तो दवा से ठीक हो जाएगा, तीसरे वाले में फोड़ा तो फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फोड़ा बना हुआ है, उसका कुछ नहीं डालता। और बोलिए देखो, पैथोलॉजी में बहुत चीज़ें नई आई हैं। एक तो स्टेपलर यूज़ करने लग गए हैं, उसको स्टेपलर ही बोलते हैं, उसका हिंदी शब्द कुछ नहीं है फाइल्स के लिए। बस स्टेपलर की कॉस्ट ज़्यादा है, उसको छोड़ो, उसके वजह से वापस होने का चांस भी ज़्यादा है। तो
स्टेपलर जो लोग करते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब हमको नहीं वैसे कटवाना है। प्रॉब्लम क्या है, जब बवासीर को काट के ऑपरेशन करते हैं तो वो परमानेंट इलाज है, वापस नहीं होगा। आपने निकाल ही दिया जड़ से, मगर उसके बाद जो दर्द होता है वो आपने कराया, आपने उसको बोला तुम मत कराओ, वो भी डर के बारे नहीं कराया, वो चला गया वो छोटा डॉक्टर के पास, वो पता नहीं क्या मसाला वसाला लगाया, ऐसे चिमटी से जला। हम तो बिना ऑपरेशन, और वो पता लगा 4 महीने का पड़ा है, 2-3 वो गलत कर दिया। तो एक तो स्टेपलर हो गया, दूसरा अभी दूरबीन हो गया। मैं समय के साथ कह रहा हूँ, दूरबीन आया बघेंद्र के लिए, और स्पाइनल साइनस वो सुराख है जो पीठ में बनती है, बाल टूटते हैं पीठ के और अंदर घुस जाते हैं चमड़ी के, क्योंकि बाल टूटने के बाद वहाँ इकट्ठा है, आप नहाया के साफ नहीं किए और पसीने से जो है वो गीला हो गया तो बाल एक घुसा 2 घुसा सारे गुच्छा बना दिया। तो स्पाइनल एब्सेस के लिए और बघेंद्र के लिए और थोड़ा के लिए दूरबीन से काम करते हैं तो बहुत अच्छा की प्रकार की एनर्जी है, मगर वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं गलत, कि हर पेशेंट में कर लो, हर पेशेंट आप नहीं कर सकते, उसके लिए सेलेक्ट है इसको इतना। बघेंद्र के 4 ग्रेड्स हैं। पहला जिसमें कि खाली खून जाता है, दूसरा कुछ निकल के आता है बाहर, अपने आप चला जाता है, तीसरा निकल के आता है आप धकेल के अंदर कर दिए, और चौथा बाहर ही है अंदर जाएगा नहीं। ऐसे बहुत लोग आते हैं।